केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जस्ट लाइक पीछे वाली कुछ ब्रांचेस थी, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम जैसी ब्रांचेस से भी हमें रिएक्शंस के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलती थी। रिएक्शंस के बारे में इन सब ब्रांचेस से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। थर्मोडायनेमिक्स से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हाँ, कि वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसका डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, इट्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स केमिकल रिएक्शन का ज्योतिषी है, जो देख के बताता है कि तुम्हारे हाथ में लिखा है कि तुम इंजीनियर बनोगे या नहीं। ठीक है, तो वो ज्योतिषी का काम किसका है? थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या करता है? इक्विलिब्रियम भी कुछ इंफॉर्मेशन देता है। इक्विलिब्रियम क्या देता है कि एक्सटेंट, कि अगर रिएक्शन होगी तो कितना होगी। मतलब तुम इंजीनियर तो बनोगे पर प्राइवेट कॉलेज के या बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज के, है ना? तो दैट मीन्स कि तुम कितने अच्छे इंजीनियर बनोगे, कितनी ज़्यादा रिएक्शन होगी कि अगर केसी बहुत बड़ा हो तो रिएक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है, मतलब तुमने पूरी रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी तब तुम आए हो इंजीनियर बनने, या तुमने बस डिग्री ली है कि बस गए और फेल होते गए 4 साल पर निकल आए कहीं से। तो पॉइंट बीइंग दिस कि कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो रहा है वो हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, और होगा या नहीं वो कौन इंफॉर्मेशन देता है? थर्मोडायनेमिक्स। अब काइनेटिक्स बताता है कि तुमने वो 4 साल की डिग्री 12 साल में करी है या 4 साल में करी है। दैट मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है? रेट माने स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम बोलो स्पीड की जरूरत ही क्या है? हमें ये तो पता चल ही गया कि हम बन रहे हैं इंजीनियर और हम अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, तो फिर काइनेटिक्स की जरूरत ही क्या है? सिर्फ थर्मो और इक्विलिब्रियम से काम चल जाएगा। तो पर ऐसी एक चीज को ये ध्यान दो, जैसे अगर हमने डायमंड का वो देखा है भविष्य, तो डायमंड का भविष्य थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कहता है डायमंड नहीं टिकेगा, डायमंड क्या बन जाएगा? ग्रेफाइट। तो इतनी सारी ज्वेलरीज लेने का क्या फायदा जब वो ग्रेफाइट में बन ही जाना है, कन्वर्ट ही हो जाना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डायमंड विल कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट। पर पॉइंट इज दिस, इसको लगेंगे कुछ मिलियंस ऑफ साल। तो अगर तुम्हारा 1 ग्राम डायमंड भी है तो वो इतना स्लोली ग्रेफाइट बन रहा है कि वो ना के बराबर है। तो इसीलिए डायमंड इज फॉर एवर, है ना? तो ये चीज याद रखना कि स्पीड भी इंपॉर्टेंट दे रहा है। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम टेल्स अस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बट द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय केमिकल काइनेटिक्स। तो 2 तो 11th में थे और एक अभी 12th में आ रहा है काइनेटिक्स। तो शुरुआत करते हैं काइनेटिक्स से। पहली बात तो ये कि हम किसी का रेट बताए ही कैसे? अच्छा ठीक है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है, अब मैं इसको नापूं कैसे कि इसकी वेलोसिटी क्या है या रेट क्या है या स्पीड क्या है? तो उसको नापने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या तरीके से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट को पता लगा पाएंगे? हाँ, रेशो ऑफ, तो वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया तूने, वो हो गया कि कितना रिएक्शन हो रहा है उसका कुछ आइडिया लग जाएगा। स्पीड पता करनी है। स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड हमेशा पर यूनिट टाइम होता है, दैट मीन्स टाइम से डिवाइड तो करना ही है। तो अब इसको तुम इस सिंपल से प्रोसेस से, जो जिंदगी में तुम बोलो कुकिंग की स्पीड बताओ, तो हाउ विल यू टेल द स्पीड ऑफ कुकिंग? बस मैंने यही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड को मेजर कैसे करें। तो हाउ डू वी मेजर द स्पीड ऑफ रिएक्शन? हम स्पीड ऑफ रिएक्शन को मेजर कैसे करें, ये क्वेश्चन। तो स्पीड को मेजर करने का कोई तरीका होना चाहिए, राइट? तो मैं कह रहा हूं तुम कुकिंग की स्पीड कैसे पता लगाओगे?
कि आटा और रोटी, क्या देखोगे? कितना आटा गायब हो रहा है या कितनी रोटियां प्रकट हो रही हैं? तो पॉइंट इज दिस पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स कितना आटा खत्म हो रहा है, तो आटा से देखना तो क्या देखोगे? कितना आटा खत्म हो रहा है कितने टाइम में, या फिर अगर रोटी से देखना तो कितनी रोटियां अपीयर हो रही हैं पर यूनिट टाइम। हाँ ठीक है, तो पॉइंट बीइंग दिस कि वी कैन फाइंड द रेट ऑफ कुकिंग बाय टू थिंग्स, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आइदर बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आटा यानी कि इन दिस केस रिएक्टेंट, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझ आया हाँ या ना? आटा रोटी जरूर बनाना, जल्दी 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 जल्दी, ये बनाना सब कुछ है। अच्छा, तो इस केस में जल्दी बातें नहीं फालतू की। देखो रिएक्टेंट फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब आटा फाइनल है माइनस इनिशियल आटा, तो क्या ज्यादा होगा? फाइनल आटा ज्यादा होगा या इनिशियल? इनिशियल ज्यादा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। पर स्पीड को हमें क्या रखना है? पॉजिटिव। तो रिएक्टेंट्स हमेशा माइनस करके आएंगे नेगेटिव, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड ही जा रही है तो हमेशा ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। पर स्पीड हमें पॉजिटिव रखनी है क्योंकि वेक्टर नहीं है रेट यहाँ पे, तो हमें कुछ उसका पर्पस नहीं है उसको नेगेटिव पॉजिटिव करने का। तो टाइम T2 माइनस T1। तो पॉइंट इज दिस, फाइनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो कैन आई राइट इट एज माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब प्रोडक्ट्स तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव ही आएगा, यस और नो? तो P2 माइनस P1 बाई T2 T1 का अगर हम करेंगे, T2 माइनस T1 हम करेंगे, तो इस केस में तो हमें पॉजिटिव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव आएगा, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आया ये पॉइंट? नहीं समझ आया। माइनस वाला पॉइंट ये है, देखो आटा तो फाइनली कम होगा, आटा 2 विल बी 500 ग्राम, और आटा 1 जिससे हमने स्टार्ट किया था दैट वाज 1500 ग्राम। तो अगर हम चेंज इन आटा देख रहे हैं तो चेंज इन आटा वुड बी 500 माइनस 1500, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो इससे अगर हम स्पीड मेजर करेंगे तो नेगेटिव स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड को हमें पॉजिटिव ही रखना है, इसलिए हम जब भी रिएक्टेंट यूज करें जो कम होता है हमेशा उसके आगे माइनस खुद ही लगा देते हैं ताकि स्पीड क्या रहे? पॉजिटिव। तो स्पीड पॉजिटिव रखने के लिए रिएक्टेंट के आगे ऑलवेज नेगेटिव रहेगा और ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये वाली बात क्लियर है सबको? मिटा दूं ये सारा। नेक्स्ट, तो अगर हम ग्राफ बनाएं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है हाँ मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, ठीक है? तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम के साथ साथ आटे की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम, ठीक है? और टाइम के साथ साथ अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं तो इट विल बिकम इंक्रीज, ठीक है? तो इस केस में अगर हमने बात किया, ये कंसंट्रेशन थी R1 और ये थी एट T1, ये कौन से टाइम पे थी? T1। और ये कंसंट्रेशन है R2, ये कौन से टाइम पे थी? T2, ठीक है? तो हमने बोला कि रेट निकालो, तो रेट वुड बी माइनस ऑफ अगेन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। पर अगर हम यहां पे सोचें तो ये है डेल्टा आर, ये क्या है? डेल्टा आर, और ये क्या है? डेल्टा टी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, दैट इज
दिस वैल्यू इज स्लोप, ये क्या है स्लोप। तो कैन आई से रेट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप इन दिस केस, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है पर रेट पॉजिटिव रहेगा, और रेट अगर पॉजिटिव रहेगा तो स्लोप और रेट के बीच में माइनस का साइन आएगा। बोलो कर सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ये सीधा चला जाता है ऊपर। हाँ ऊपर तो टच करेगा, कहीं ना कहीं से किसी मोल से तो शुरू किया होगा हमने। आटा तुमने स्पेसिफिक लिया ना स्टार्टिंग में, रिएक्टेंट तो स्पेसिफिक लिया, तो यहाँ पे तो ये टच करेगा, पर हो सकता है यहाँ पे टच ना करे, ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे भी टच कर जाए। हाँ कर सकता है और ना भी करे। अच्छा डिपेंडिंग अपॉन वो रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल है, सीधा चल जाता है। अच्छा ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन के लिए अगेन यही सेम चीज अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेल्टा पी, यस और नो, और यहाँ पे आएगा डेल्टा टी। तो इस केस में स्लोप विल बी नेगेटिव ऑफ रेट या फिर स्लोप विल बी इक्वल टू रेट, स्लोप इक्वल टू रेट होगा इस केस में। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी स्क्वायर इसमें डेल्टा पी बाय, तो दैट वुड बी रेट। इस दोनों ग्राफ में डिफरेंस बस ये है, इसमें जो स्लोप होता है नेगेटिव ऑफ रेट होता है, इसमें स्लोप और रेट सेम होता है। हाँ नहीं, हाँ बन जाएगा, स्लोप नेगेटिव होगी तो रेट पॉजिटिव हो जाएगा, पर इन दोनों के ग्राफ में डिफरेंस ये है, इसका रेट नेगेटिव ऑफ स्लोप है, इसका रेट स्लोप के इक्वल है, बस ये दो डिफरेंस है। क्लियर है ये सबको, मिटा दूं? इसी समय पे यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, ये तो दो बड़े बड़े इंस्टेंट लिए थे, पर अगर मैं एक ही पॉइंट पे लूं तो दैट वुड बी इंस्टेंटेनियस रेट। वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट में अपना जो इंटरवल होगा छोटा करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी माइनस dr बाय dt। ये वाली बात तो समझ आई गई होगी, या नहीं भी आती होगी तो फिजिक्स की वजह से आ गई होगी। तो इंस्टेंटेनियस रेट इन दोनों केसेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? dp बाय dt, राइट? तो बढ़ सकते हैं आगे। तो अगर अभी तो हमने एक आटा और रोटी का रिलेशन देखा था जो कि सिंपल था, पर अगर हम यही रिलेशन एक फैक्ट्री की बात करें और इस फैक्ट्री में दो, इसको क्या बोलते हैं, स्लीव्स, दो स्लीव्स और एक टॉप मिलके एक टी शर्ट बनाता है। तो एक फैक्ट्री है जिसमें बस क्या किया जाता है, दो स्लीव्स और एक टॉप को मिलके क्या बनाया जाता है? टी शर्ट, ठीक है। तो इस केस में दिस इज टू स्लीव्स प्लस वन टॉप गिव्स वन टी शर्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि अगर मैं रेट निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, और रेट अगर मैं सपोज स्लीव से देखना चाहूँ या टॉप से देखना चाहूँ तो वो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सपोज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ स्लीव्स देखता हूँ तो स्लीव्स कितनी जल्दी गायब हो रही है। तो स्लीव्स जो हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं बोलूँ, रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी क्या? इट विल बी डिसअपीयरेंस ऑफ स्लीव्स अपॉन चेंज इन टाइम, ये होगा। पर ये सोचो, जब एक टी शर्ट बनती है तो स्लीव्स तो दो गुना गायब होती हैं। एक टी शर्ट बनने में एक रिएक्शन एक बार होने में स्लीव्स कितनी बार गायब होती है? दो बार। तो अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ स्लीव्स देख रहे हैं तो वो स्लीव्स से गलत रेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि स्लीव्स जो है वो दो बार गायब हो रही है तो रिएक्शन दो बार हो गई, पर एक्चुअली में हुई कितनी बार है? एक बार। तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी 1/2 स्लीव्स के लिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं टॉप से देखता तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी, तो दैट वुड बी माइनस डेल्टा ऑफ टॉप अपॉन चेंज इन टाइम। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लगा था? 1, ठीक है, और इसके आगे भी 1 है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन टी शर्ट के सेंस में देखना चाहूँ तो बस पॉजिटिव में रहेगा, दैट वुड बी
प्रोडक्शन ऑफ, ये बात समझो, ये नंबर्स से भी फर्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं, ये नंबर्स नीचे आ जाते हैं डिवाइड में जब हम रेट निकालते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये 2 गुना यूज हो रहा है और पर रिएक्शन तो एक बार हो रही है, तो इसीलिए इसको 1/2 करना पड़ेगा सो दैट टू करेक्ट द रेट। और सबका रेट सेम आना चाहिए, स्लीव से, टॉप से या टी शर्ट से। समझ आ गई है कंसेप्ट? तो अब अगर मैं बोलूं ये क्या है, तो व्हाट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी वुड बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ sleeves. This would be rate of disappearance of sleeves. How is it related to? How is it related to rate of reaction? इसको उधर भेज दूं तो it becomes 2 times of the rate of reaction. It becomes 2 times of the rate. माने sleeves 2 गुना disappear होती हैं जब reaction एक बार होती है। तो ये रिलेशन भी तुम्हें काम आएगा। ये नोट करो जल्दी, टी शर्ट, टॉप और स्लीव तीनों चीजें बनानी है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ स्लीव्स जो होगा माइनस डेल्टा एस बाय डेल्टा टी रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, रिएक्टेंट्स आएगा तो माइनस आएगा और प्रोडक्ट आएगा तो नहीं आएगा। और कहीं पे भी अगर मोल्स आगे 1 2 3 4 होगा उससे डिवाइड होगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो करें। अच्छा देखें, रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम, ये हो गया R1 यस और नो, या R2 और गोज टू R2। तो डेल्टा आर कितना हुआ? डेल्टा आर वुड बी, हमें माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी करना है, तो दैट वुड बी माइनस 0.01, अच्छा माइनस माइनस 0.1 अपॉन चेंज इन टाइम इज 25, तो दैट इज 1/2500 मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम किस में गिवन है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इसे पर सेकेंड में करना है तो पर मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 × 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, पर मिनट था ये, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद पर सेकेंड में निकाल लेंगे। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2A गोज टू प्रोडक्ट। अब इसमें A की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई है 0.5 to 0.4, इसमें क्या डिफरेंस करना है? रेट इक्वल टू -1/2 करना है, क्या किया? -1/2, चेंज इन कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.5 से 0.4, -0.1 अपॉन टाइम कितना है? 10 मिनट्स। तो दिस वुड बी 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट अगेन, और पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/60। हो जाएगा इन क्वेश्चंस? होमवर्क में करना है तुम्हें। एग्जाम्पल 3.2, एग्जाम्पल 3.1 भी, और तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तो सारी बैग एक्सरसाइज कर लिया।